द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू बाय स्टीग लार्सन की कहानी एक गहरी और रोमांचक थ्रिलर है जो रहस्य, अपराध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करती है। यह उपन्यास स्वीडन की पृष्ठभूमि में सेट है और दो मुख्य पात्रों मिकाएल ब्लोमक्विस्ट और लिस्बेट सैलेंडर के इर्द गिर्द घूमता है। कहानी की शुरुआत मिकाएल ब्लोमक्विस्ट से होती है, जो एक प्रतिष्ठित पत्रकार है और स्टॉकहोम में मिलेनियम नामक एक खोजी पत्रिका चलाता है। मिकाएल अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब उलट-पुलट हो जाती है जब वह एक बड़े उद्योगपति हंस एरिक वेनरस्ट्रॉम के खिलाफ एक लेख प्रकाशित करता है। यह लेख मिकाएल को कानूनी मुसीबत में डाल देता है, क्योंकि वह वेनरस्ट्रॉम के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर पाता। उसका करियर दांव पर लग जाता है और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगते हैं। अदालत में हारने के बाद मिकाएल को न केवल जुर्माना भरना पड़ता है, बल्कि उसकी पत्रिका भी आर्थिक संकट में फंस जाती है। वह खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाता है जहां उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। इस बीच कहानी में एक नया किरदार सामने आता है, हेनरिक वेंजर, जो स्वीडन की सबसे धनी और प्रभावशाली औद्योगिक परिवार वेंजर परिवार का पूर्व प्रमुख है। हेनरिक अब बूढ़ा हो चुका है और एक रहस्यमयी घटना से त्रस्त है जो उसकी भतीजी हैरियट वेंजर के गायब होने से जुड़ी है। हैरियट की गुमशुदगी 4 दशक पहले हुई थी, जब वह सिर्फ 16 साल की थी। वह वेंजर परिवार के निजी द्वीप हेडेस्टेड पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। हेनरिक को यकीन है कि हैरियट की हत्या हुई थी और उसे शक है कि हत्यारा उसके परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हेनरिक मिकाएल को चुनता है, क्योंकि वह उसकी खोजी पत्रकारिता से प्रभावित है। मिकाएल को यह काम एक सुनहरा अवसर लगता है, क्योंकि वह अपने करियर को फिर से पटरी पर लाना चाहता है। हेनरिक उसे एक आकर्षक प्रस्ताव देता है। अगर मिकाएल हैरियट के मामले को सुलझा देता है तो उसे वेनरस्ट्रॉम के खिलाफ सबूत मिलेंगे जो उसकी प्रतिष्ठा को बहाल कर सकते हैं। मिकाएल इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और हेडेस्टेड द्वीप की ओर रुख करता है, जहां वेंजर परिवार का विशाल लेकिन अंधेरों से भरा इतिहास उसका इंतजार कर रहा है। द्वीप पर पहुंचने के बाद मिकाएल को पता चलता है कि वेंजर परिवार के सदस्यों के बीच गहरे मतभेद और छिपे हुए रहस्य हैं। परिवार का हर व्यक्ति संदिग्ध लगता है और हर किसी के पास कुछ न कुछ छिपाने को है। मिकाएल पुराने दस्तावेजों, तस्वीरों और पुलिस रिपोर्ट्स की जांच शुरू करता है। उसे हैरियट की डायरी मिलती है, जिसमें कुछ रहस्यमय नंबर और नाम लिखे हैं जो किसी बाइबल के उद्धरणों से जुड़े प्रतीत होते हैं। इन सुरागों को समझना आसान नहीं है और मिकाएल को लगता है कि वह एक ऐसी पहेली में फंस गया है जिसका जवाब शायद कभी न मिले। जैसे जैसे वह गहरे खोदता है, उसे परिवार के अतीत में नाजी विचारधारा, धार्मिक उन्माद और घरेलू हिंसा जैसी परेशान करने वाली सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बीच कहानी में लिस्बेट सैलेंडर का प्रवेश होता है, जो एक असाधारण लेकिन जटिल किरदार है। लिस्बेट एक युवा हैकर है जिसका अतीत दर्दनाक और रहस्यमय है। वह असामाजिक स्वभाव की है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और तकनीकी कौशल बेजोड़ हैं। लिस्बेट को मिकाएल की पृष्ठभूमि की जांच करने का काम सौंपा जाता है, जब हेनरिक उसे नियुक्त करने से पहले उसकी विश्वसनीयता परखना चाहता है। लिस्बेट की हैकिंग के जरिए वह मिकाएल के जीवन के हर पहलू को खंगाल लेती है और इस प्रक्रिया में वह खुद मिकाएल के प्रति एक अजीब सी उत्सुकता विकसित कर लेती है। लिस्बेट का अपना जीवन आसान नहीं है। वह एक कानूनी संरक्षक के अधीन है जो उसका शोषण करता है। उसकी जिंदगी में आजादी की कमी और अतीत के आघात उसे एक तीखे व्यक्तित्व वाली इंसान बनाते हैं जो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती। फिर भी वह अपने काम में पूरी तरह से समर्पित है। मिकाएल और लिस्बेट की मुलाकात तब होती है जब मिकाएल को हैरियट की डायरी के रहस्यमय नंबरों को समझने में मदद चाहिए। लिस्बेट की हैकिंग और विश्लेषणात्मक क्षमताएं मिकाएल के लिए गेम चेंजर साबित होती हैं। दोनों मिलकर हैरियट के मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। लिस्बेट की मदद से मिकाएल को पता चलता है कि डायरी में लिखे नंबर और नाम स्वीडन में हुई कुछ अनसुलझी हत्याओं से जुड़े हो सकते हैं। ये हत्याएं धार्मिक और रस्मी तरीके से की गई थीं, जो किसी सीरियल किलर की मौजूदगी की ओर इशारा करती है। जैसे जैसे वे इन हत्याओं की जांच करते हैं, उन्हें वेंजर परिवार के और भी गहरे रहस्यों का पता चलता है। इस प्रक्रिया में मिकाएल और लिस्बेट के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं,
लेकिन उनकी साझा जिज्ञासा और लक्ष्य उन्हें करीब लाते हैं। मिकाइल की गर्मजोशी और लिस्बेट का ठंडा तार्किक दिमाग एक दूसरे को पूरक बनाता है, लेकिन जांच जितनी गहरी होती जाती है उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। मिकाइल को लगता है कि कोई उसे नजर रख रहा है और जल्द ही उसे और लिस्बेट को जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ता है। कहानी का यह हिस्सा रोमांच से भरपूर है, क्योंकि हर कदम पर नया खतरा और नया रहस्य सामने आता है। वेंजर परिवार का कोई सदस्य न केवल हैरियट की गुमशुदगी से जुड़ा हो सकता है, बल्कि वह आज भी सक्रिय हो सकता है। मिकाइल और लिस्बेट को अब न सिर्फ हैरियट का सच पता करना है, बल्कि अपनी जान भी बचानी है। इस बिंदु पर कहानी एक रोलर कोस्टर की तरह तेज हो जाती है, जहां हर पल अनिश्चितता और तनाव से भरा है। क्या मिकाइल और लिस्बेट इस जटिल पहेली को सुलझा पाएंगे, या वे खुद इस घातक खेल का शिकार बन जाएंगे? मिकाइल और लिस्बेट की जोड़ी अब हैरियट वेंजर के गायब होने के रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उनकी जांच उन्हें वेंजर परिवार के अंधेरे इतिहास के और करीब ले जाती है, जहां हर नया सुराग एक नई परत उघाड़ता है। लिस्बेट की तकनीकी प्रतिभा के दम पर वे डायरी के रहस्यमय नंबरों को उन हत्याओं से जोड़ पाते हैं जो 1960 के दशक में स्वीडन के अलग अलग हिस्सों में हुई थीं। इन हत्याओं का पैटर्न परेशान करने वाला है। हर शिकार एक युवा महिला थी और हर हत्या में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ था। मिकाइल को लगता है कि हैरियट की गुमशुदगी इन हत्याओं से किसी तरह जुड़ी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हैरियट भी इन हत्याओं का शिकार बनी, या उसका गायब होना किसी और साजिश का हिस्सा था? लिस्बेट इन हत्याओं के पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स को हैक करती है और पाती है कि कुछ मामलों में वेंजर परिवार के कारोबारी हितों का कनेक्शन था। यह खुलासा मिकाइल को और सतर्क कर देता है, क्योंकि अब यह साफ है कि वे एक ऐसे शख्स या समूह के खिलाफ हैं जो अपनी पहचान छिपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस बीच हेडेस्टेड द्वीप पर मिकाइल का रहना और मुश्किल हो जाता है। वेंजर परिवार के कुछ सदस्य उसकी मौजूदगी से खफा हैं, खासकर हेनरिक के भाई हेराल्ड वेंजर, जो एक कट्टर और गुस्सैल बूढ़ा है। हेराल्ड का अतीत नाजी विचारधारा से जुड़ा है और उसका व्यवहार मिकाइल को शक के घेरे में लाता है। लेकिन हेराल्ड अकेला संदिग्ध नहीं है। परिवार के दूसरे सदस्य, जैसे हेनरिक का भतीजा मार्टिन वेंजर, जो अब वेंजर कॉरपोरेशन का सीईओ है, भी मिकाइल को परेशान करते हैं। मार्टिन का बाहरी व्यक्तित्व चिकना और दोस्ताना है, लेकिन मिकाइल को उसकी मुस्कान के पीछे कुछ ठंडा और गणनात्मक दिखता है। जैसे जैसे मिकाइल और लिस्बेट इन संदिग्धों के अतीत को खंगालते हैं, उन्हें परिवार के कारोबार में भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियों के सबूत मिलते हैं। यह साफ हो जाता है कि वेंजर परिवार का धन और रसूख सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है, इसके पीछे कई गलत काम भी छिपे हैं। लिस्बेट की हैकिंग से उन्हें वेंजर कॉरपोरेशन के कुछ गुप्त खातों तक पहुंच मिलती है, जो विदेशी बैंकों में छिपाए गए हैं। इन खातों में भारी भरकम रकम का लेन देन हुआ है और कुछ ट्रांजैक्शंस हैरियट के गायब होने के समय के आसपास की हैं। यह खोज मिकाइल को हैरान कर देती है, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं, बल्कि एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का हो सकता है। इस बीच लिस्बेट का निजी जीवन भी उथल पुथल में है। उसका संरक्षक नील्स ब्यॉर्कमैन एक भ्रष्ट और क्रूर वकील है, जो लिस्बेट की आजादी को नियंत्रित करता है। लिस्बेट को उसकी हर हरकत की रिपोर्ट देनी पड़ती है और ब्यॉर्कमैन उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है। लेकिन लिस्बेट कोई कमजोर इंसान नहीं है। वह चुपके से ब्यॉर्कमैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, ताकि उसकी जकड़ से मुक्त हो सके। इस प्रक्रिया में वह अपनी तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करती है और ब्यॉर्कमैन के कंप्यूटर से कुछ ऐसी जानकारियां निकाल लेती है जो उसे ब्लैकमेल करने में मदद कर सकती हैं। लिस्बेट की यह निजी जंग कहानी में एक समानांतर कथानक जोड़ती है, जो उसके किरदार को और गहराई देता है। वह न सिर्फ मिकाइल के साथ हैरियट के मामले को सुलझाने में लगी है, बल्कि अपनी जिंदगी की आजादी के लिए भी लड़ रही है। मिकाइल और लिस्बेट की साझेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे हैं। हालांकि लिस्बेट का स्वभाव अभी भी उसे पूरी तरह खुलने से रोकता है। उनकी जांच अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक रात जब मिकाइल हेडेस्टेड के जंगलों में कुछ सुरागों की तलाश कर रहा होता है, उस पर हमला होता है। वह बाल बाल बचता है, लेकिन यह घटना उसे सतर्क कर देती है कि हत्यारा अभी भी सक्रिय है और उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। लिस्बेट इस हमले के बाद और आक्रामक हो जाती है।
वह अपने हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करके वेंजर परिवार के हर सदस्य की डिजिटल जिंदगी को खंगालने लगती है। इस दौरान उसे मार्टिन वेंजर के कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइलें मिलती हैं जो परेशान करने वाली हैं। इन फाइलों में कुछ तस्वीरें और दस्तावेज हैं जो हिंसक और आपराधिक गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। लिस्बेट और मिकाइल को अब यकीन हो जाता है कि मार्टिन इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी हो सकता है, लेकिन मार्टिन तक पहुंचना आसान नहीं है। वह एक शक्तिशाली और चालाक इंसान है जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं। मिकाइल और लिस्बेट को अब बहुत सावधानी से कदम उठाना है, क्योंकि एक गलत चाल उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। कहानी का यह हिस्सा तनाव और उत्सुकता से भरा है। हर नया सुराग मिकाइल और लिस्बेट को सच के करीब ले जाता है, लेकिन साथ ही वह सच और भी खतरनाक होता जाता है। वेंजर परिवार का अंधेरा इतिहास अब सिर्फ हैरियट की गुमशुदगी तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी साजिश की ओर इशारा करता है जो कई जिंदगियों को तबाह कर चुकी है। मिकाइल को अब यह भी चिंता सताने लगती है कि क्या वह और लिस्बेट इस जाल से सुरक्षित निकल पाएंगे या वे भी उन अनगिनत लोगों की तरह गायब हो जाएंगे जिनका जिक्र पुलिस फाइलों में दफन है। लिस्बेट, जो हमेशा से अपनी भावनाओं को छिपाती आई है, इस जांच के दौरान पहली बार अपनी कमजोरियां महसूस करती है, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय उसे रुकने नहीं देता। वह और मिकाइल अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, यह जानते हुए कि समय उनके खिलाफ है और हत्यारा उनके और करीब आ रहा है। जैसे जैसे मिकाइल और लिस्बेट हैरियट वेंजर की गुमशुदगी के रहस्य को सुलझाने के करीब पहुंचते हैं, कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। मार्टिन वेंजर पर उनका शक अब और गहरा हो चुका है। लिस्बेट की हैकिंग से मिली फाइलों ने मार्टिन के जीवन के उन पहलुओं को उजागर किया है जो बाहर से उसके परिष्कृत और सम्मानित व्यक्तित्व से बिल्कुल उलट हैं। इन फाइलों में कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो हैं जो हिंसक और परेशान करने वाली हैं। मिकाइल को इन सबूतों को देखकर यकीन हो जाता है कि मार्टिन सिर्फ एक संदिग्ध नहीं, बल्कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड हो सकता है। लेकिन मार्टिन तक पहुंचना आसान नहीं है। वह वेंजर कॉरपोरेशन का मुखिया है, जिसके पास अथाह धन और प्रभाव है। उसकी हर हरकत पर नजर रखना मुश्किल है, क्योंकि वह अपने आसपास एक अभेद्य दीवार बना रखता है। मिकाइल और लिस्बेट को अब यह तय करना है कि वे इन सबूतों के आधार पर मार्टिन का सामना करें या और जानकारी जुटाएं। लिस्बेट का मानना है कि मार्टिन को बेनकाब करने के लिए उनके पास अभी पर्याप्त ठोस सबूत नहीं है, जबकि मिकाइल का पत्रकारीय दिमाग चाहता है कि वे तुरंत कार्रवाई करें। इस मतभेद के बावजूद दोनों एक दूसरे की ताकत पर भरोसा करते हैं और एक साहसिक योजना बनाते हैं। वे मार्टिन के घर में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं ताकि उसके निजी कंप्यूटर और दस्तावेजों की जांच कर सकें। यह योजना बेहद जोखिम भरी है, क्योंकि मार्टिन का घर हेडेस्टेड द्वीप पर एक किले की तरह सुरक्षित है। लिस्बेट अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके घर के सिक्योरिटी सिस्टम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देती है और मिकाइल अंधेरे की ऐड में घर में दाखिल होता है। घर के अंदर का माहौल ठंडा और भयावह है। मिकाइल को मार्टिन का स्टडी रूम मिलता है, जहां वह कुछ और दस्तावेज और एक लॉक किया हुआ लैपटॉप ढूंढ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह लैपटॉप को खोल पाए, उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। मार्टिन ने मिकाइल की मौजूदगी भांप ली है और उसे जाल में फंसा लेता है। मिकाइल अब मार्टिन के सामने असहाय है और यह पल कहानी का सबसे तनावपूर्ण क्षण बन जाता है। मार्टिन अपनी असली शख्सियत उजागर करता है। वह एक ठंडे दिमाग वाला अपराधी है जिसने न केवल हैरियट के साथ भयानक अपराध किया, बल्कि कई और जिंदगियों को भी बर्बाद किया है। मार्टिन का अतीत एक ऐसे इंसान का है जो अपनी सत्ता और नियंत्रण की भूख को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मिकाइल अब उसकी कैद में है और उसकी जिंदगी खतरे में है। इस बीच लिस्बेट को शक हो जाता है कि मिकाइल मुसीबत में है, क्योंकि वह तय समय पर संपर्क नहीं करता। लिस्बेट का दिमाग तेजी से काम करता है। वह मार्टिन के घर की ओर बढ़ती है, अपनी जान की परवाह किए बिना। लिस्बेट का अतीत उसे एक ऐसी योद्धा बनाता है जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानती। जब वह मार्टिन के घर पहुंचती है तो उसे मिकाइल की जान बचाने के लिए एक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। लिस्बेट की चपलता और साहस इस पल में चमकता है। वह मार्टिन को पछाड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह खुद को भी खतरे में डाल देती है। यह घटना मिकाइल और लिस्बेट के रिश्ते को और गहरा करती है,
क्योंकि दोनों एक दूसरे की जिंदगी बचाते हैं। मार्टिन की हार के साथ ही हैरियट का सच भी सामने आता है। पता चलता है कि हैरियट वास्तव में मरी नहीं थी। उसने अपने परिवार के अत्याचारों से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाई और देश छोड़ दिया था। हैरियट का गायब होना एक सुनियोजित कदम था ताकि वह मार्टिन और परिवार के दूसरे खतरनाक सदस्यों से अपनी जान बचा सके। यह खुलासा मिकाइल को हैरान कर देता है क्योंकि हेनरिक को यकीन था कि हैरियट की हत्या हो चुकी है। हैरियट अब ऑस्ट्रेलिया में एक नई जिंदगी जी रही है और वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी है। मिकाइल और लिज़बेट इस सच को हेनरिक तक पहुंचाते हैं, जो अपनी भतीजी के जीवित होने की खबर से भावुक हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मार्टिन की हार के साथ ही हैरियट का सच भी सामने आता है। पता चलता है कि हैरियट वास्तव में मरी नहीं थी। उसने अपने परिवार के अत्याचारों से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाई और देश छोड़ दिया था। हैरियट का गायब होना एक सुनियोजित कदम था ताकि वह मार्टिन और परिवार के दूसरे खतरनाक सदस्यों से अपनी जान बचा सके। यह खुलासा मिकाइल को हैरान कर देता है क्योंकि हेनरिक को यकीन था कि हैरियट की हत्या हो चुकी है। हैरियट अब ऑस्ट्रेलिया में एक नई जिंदगी जी रही है और वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी है। मिकाइल और लिज़बेट इस सच को हेनरिक तक पहुंचाते हैं, जो अपनी भतीजी के जीवित होने की खबर से भावुक हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिकाइल के लिए यह केस सिर्फ हैरियट तक सीमित नहीं था। हेनरिक ने उसे वेनरस्ट्रॉम के खिलाफ सबूत देने का वादा किया था और अब वह उस वादे को पूरा करता है। मिकाइल को वेनरस्ट्रॉम के भ्रष्टाचार और अवैध कारोबारी गतिविधियों के पुख्ता सबूत मिलते हैं। वह इन सबूतों को अपनी पत्रिका मिलेनियम में प्रकाशित करता है, जिससे वेनरस्ट्रॉम की साख पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। मिकाइल का करियर फिर से चमकने लगता है और उसकी पत्रिका को नई ऊंचाइयां मिलती हैं। लिज़बेट के लिए भी यह केस एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। वह अपने संरक्षक ब्योर्कमैन के खिलाफ जंग जीत लेती है। लिज़बेट ने ब्योर्कमैन के कंप्यूटर से निकाले गए सबूतों का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया और अपनी आजादी हासिल कर ली। अब वह कानूनी रूप से स्वतंत्र है और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती है। लेकिन लिज़बेट का मन अभी भी उथल-पुथल में है। मिकाइल के प्रति उसकी भावनाएं जटिल हैं। वह मिकाइल को पसंद करने लगी है, लेकिन उसका अतीत उसे किसी पर पूरी तरह भरोसा करने से रोकता है। मिकाइल, जो लिज़बेट की भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाता, उसके साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाए रखना चाहता है। कहानी का यह हिस्सा मिकाइल और लिज़बेट के निजी संघर्षों को सामने लाता है, जो उनकी जीत के बावजूद उनके जीवन में बने रहते हैं। वेंजर परिवार का अंधेरा इतिहास अब उजागर हो चुका है और हैरियट का सच सामने आने के साथ ही हेनरिक को मानसिक शांति मिलती है। लेकिन मिकाइल और लिज़बेट के लिए यह सफर सिर्फ एक शुरुआत है। उनकी जोड़ी ने एक ऐसे अपराधी को बेनकाब किया जिसने कई जिंदगियों को तबाह किया था। यह अनुभव उन्हें और मजबूत बनाता है और वे जानते हैं कि भविष्य में भी उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कहानी का यह हिस्सा न सिर्फ रहस्य का समाधान करता है, बल्कि किरदारों के विकास और उनके बीच के रिश्तों को भी गहराई से दर्शाता है। हैरियट वेंजर का रहस्य सुलझने और मार्टिन वेंजर के अपराधों के उजागर होने के बाद मिकाइल और लिज़बेट की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है। मिकाइल ब्लोमक्विस्ट अब स्टॉकहोम में अपनी पत्रिका मिलेनियम को फिर से स्थापित करने में जुट जाता है। वेनरस्ट्रॉम के खिलाफ प्रकाशित लेख ने न केवल उसकी प्रतिष्ठा को बहाल किया, बल्कि पत्रिका को भी अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई। पाठकों की संख्या बढ़ने लगती है और मिलेनियम एक बार फिर स्वीडन की सबसे भरोसेमंद खोजी पत्रिकाओं में शुमार हो जाती है। मिकाइल के लिए यह जीत न सिर्फ पेशेवर है, बल्कि व्यक्तिगत भी है। वह उस दौर से बाहर निकल आया है जब उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस सफलता के बावजूद मिकाइल के मन में एक खालीपन है। वह लिज़बेट सैलेंडर के साथ अपने रिश्ते को लेकर उलझन में है। लिज़बेट ने उसकी जिंदगी बचाई थी और उनकी साझेदारी ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया था। लेकिन लिज़बेट का बंद स्वभाव मिकाइल को समझ नहीं आता। वह लिज़बेट से दोस्ती को और गहरा करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि लिज़बेट का दिल कैसे जीता जाए। दूसरी ओर लिज़बेट अपनी आजादी का जश्न मना रही है। ब्योर्कमैन के चंगुल से छूटने के बाद वह पहली बार अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण महसूस करती है। उसने अपने हैकिंग कौशल का इस्तेमाल करके न केवल ब्योर्कमैन को सबक सिखाया, बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत कर लिया।
लिज़बेट अब एक ऐसी महिला है जो किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन उसके अंदर का भावनात्मक तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। मिकाइल के प्रति उसकी भावनाएं उसे परेशान करती हैं। वह पहली बार किसी के इतने करीब आई है और यह एहसास उसे डराता है। लिज़बेट का अतीत, जो बचपन के आघात और विश्वासघात से भरा है, उसे किसी पर भरोसा करने से रोकता है। वह मिकाइल के साथ अपने रिश्ते को एक नाम देने से कतराती है और खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करती है। इस बीच मिकाइल को मिलेनियम के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता है। वह स्वीडन में बढ़ते कॉरपोरेट भ्रष्टाचार पर एक नई खोजी सीरीज शुरू करता है जो उसे फिर से खतरे की राह पर ले जाती है। इस प्रक्रिया में वह लिज़बेट की मदद लेने की सोचता है, क्योंकि उसकी तकनीकी विशेषज्ञता के बिना कई जानकारियां हासिल करना मुश्किल है। मिकाइल लिज़बेट से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन लिज़बेट ने खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया है। वह अपने अपार्टमेंट में अकेले समय बिताती है, अपने हैकिंग प्रोजेक्ट्स में डूबी हुई। लिज़बेट की जिंदगी अब पहले से ज्यादा व्यवस्थित है, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत है। वह मिकाइल के मैसेजेस का जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे डर है कि अगर वह मिकाइल के करीब गई तो वह फिर से कमजोर पड़ जाएगी। कहानी का यह हिस्सा लिज़बेट के आंतरिक संघर्ष को गहराई से दर्शाता है। वह एक ऐसी महिला है जो बाहर से कठोर और आत्मविश्वास से भरी दिखती है, लेकिन अंदर से वह अपने अतीत के दर्द और भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रही है। मिकाइल के साथ उसका रिश्ता एक अनकहा सवाल बनकर रह जाता है। इस बीच हेनरिक वेंजर अपनी भतीजी हैरियट से मिलने की तैयारी करता है। हैरियट ने ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है और वह स्वीडन लौटने के लिए तैयार है। हेनरिक के लिए यह पल भावनात्मक है, क्योंकि उसने दशकों तक हैरियट को मरा हुआ समझा था। हैरियट की वापसी वेंजर परिवार के लिए एक नई शुरुआत का मौका हो सकती है, लेकिन परिवार का अधिकांश हिस्सा अब बिखर चुका है। मार्टिन की सजा और कॉरपोरेशन के भ्रष्टाचार के उजागर होने से वेंजर परिवार की साख को गहरा धक्का लगा है। हेनरिक अब सिर्फ अपने परिवार के अच्छे दिनों को याद करता है और हैरियट के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की उम्मीद रखता है। मिकाइल और लिज़बेट की जोड़ी ने न सिर्फ एक जटिल रहस्य को सुलझाया, बल्कि एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में भी मदद की। हैरियट का सच सामने आना और वेंजर परिवार के अंधेरे का पर्दाफाश होना इस कहानी को एक संतोषजनक अंत देता है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी छोड़ जाता है कि मिकाइल और लिज़बेट का अगला कदम क्या होगा। क्या वे फिर कभी एक साथ आएंगे या उनकी राहें अब हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी? यह कहानी अपने पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है और उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ती है।